Hello, my dear student. All of you are welcome to my YouTube channel. That is my success point with राम कुमार और राम के मैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से ला रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी क्लास 12। ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट, इसमें ना क्वेश्चन आज जो मैं डिस्कस करूंगा ना, किससे रिलेटेड, बेस थ्योरम से रिलेटेड करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटेडली बार बार ये एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इस तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो का बिना स्किप किए देखिए, पेशेंस के साथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन को आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। मैंने बताया ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए लैंग्वेज पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। लैंग्वेज पढ़ करके तुरंत लिखते रहेंगे ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत समझ में आ जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, और एक चीज और याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, एंड में यदि मेरे क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूल जाते हैं आप लोग, लाइक भी करें। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, किससे रिलेटेड है? कॉइन से रिलेटेड है। कॉइन और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है। कॉइन की कंडीशन समझते जाना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 3 कॉइन्स आर देयर। सबसे पहली कंडीशन क्या है कॉइन की? 1 कॉइन इज 2 हेडेड कॉइन। कॉइन जो होता है ना, 2 हेडेड, एक साइड में हेड होता है, एक साइड में टेल होता है, लेकिन इसमें जो पहला कॉइन है ना, उसमें दोनों साइड में ही हेड है, ये याद रखना, पहली कंडीशन। दूसरा कॉइन कैसा है? हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस। ठीक है, अनदर इज ए बायस कॉइन। देखिए, बायस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया ना, सबसे पहले कंडीशन समझनी जरूरी है, तभी तो क्वेश्चन समझ में आएगा। 2 कंडीशन होती है कॉइन की, एक तो बायस्ड होता है और एक अनबायस्ड भी होता है। अनबायस्ड में क्या होता है? दोनों साइड में मेटल सेम लगी होती है, यानी कि इक्वली लाइकली केसेस। हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है सेम होती है 1/2। लेकिन यदि बायस हो जाएगा कॉइन तो प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, ये याद रखना है। ये कंडीशन बिल्कुल याद रखनी है। बायस कॉइन में क्या है? एक साइड में ज्यादा होगा, एक साइड में कम होगा। ठीक है ना। कहीं कहीं पर मैनिपुलेशन भी होता है इस तरह से, एक साइड में मेटल ज्यादा लगाते थे, एक साइड में कम, तो उन्हीं की पसंद का जो है कि देखिए हम पहले टीम या टीम पहले खेलेगी, तो इस तरह की चीजें याद रखनी है। कॉइन कैसा है? बायस्ड भी है और अनबायस्ड भी है। बायस्ड कौन सा है? देखिए माय स्टूडेंट, देखिए यहां पर अनदर सेकंड कॉइन इज बायस्ड। ठीक है ना, देखिए बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड। देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, मैंने बताया था ना बायस में। और क्या है? ऑफ द टाइम। ठीक है, एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन ही सबसे बेस्ट होता है, अनबायस्ड, दोनों साइड में, यानी कि इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी जो होगी सेम होगी 1/2। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या करते हैं इसमें। देखिए क्या है, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। 3 कॉइन है, तीनों कॉइन में से एक कॉइन ले लीजिए और उसको टॉस कर दीजिए। देखिए, ठीक है ना, एंड टॉस्ट इट शोज हेड। याद रखना, ऑल ऑफ सडन तीनों कॉइन ले लीजिए, एक कॉइन को टॉस कर दिया और उसमें पता लग रहा है कि क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। ठीक है, क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। हमें पता चला कि वो जो जिस पे कॉइन आया ना, हेड आया है, आपने टॉस किया, 2 हेडेड कॉइन है, लेकिन दोनों साइड में हेड है, तो हेड ही तो आएगा ना, जिसको श्योर इवेंट भी बोलते हैं, याद रखना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इवन इवेंट क्या होगी। इवन को देखिए, इवन सिलेक्शन ऑफ देखिए क्या है? 2 हेडेड कॉइन। सबसे पहली होगी 2 हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन सबसे पहले E2 क्या होगा? तीनों कॉइन को लिख देते हैं। सिलेक्शन कैसा? सिलेक्शन ऑफ, देखिए बायस कॉइन है, बायस कॉइन, तीनों लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बताऊंगा। E3 अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन, सिलेक्शन ऑफ अनबायस्ड कॉइन, सिलेक्शन ऑफ अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन, तीनों की कंडीशन अलग अलग होगी, लेकिन कॉइन तो 3 है ना। उसने बोला ना, तीनों कॉइन उठा लिया और एक उछाल दिए, टॉस कर लिया, यानी कि ऑल आर इक्वली लाइकली। तीनों कॉइन में से कोई सा भी कॉइन ले सकते हैं ना, कोई सा भी कॉइन, दे आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड 1 कॉइन आउट ऑफ 3, तो सबकी प्रोबेबिलिटी एक होगी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये याद रखना। और माय डियर स्टूडेंट, फिर एक कंडीशन और रह गई ना, वो भी तो इसी से रिलेटेड है। देखिए यहां पे क्या है? 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस इट शोज हेड।
माय द स्टूडेंट गेटिंग हेड, शोज हेड, शोज हेड, हेड मतलब गेटिंग हेड। जो कॉइन आप लेंगे ना और उसको टॉस किया, उस पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, शोज हेड, हेड मतलब माय द स्टूडेंट गेटिंग हेड आफ्टर टोसिस, गेटिंग हेड आफ्टर टोसिस, इसलिए लिख दिया मैंने आफ्टर टोसिस, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना तीनों केसेस इक्वली लाइकली हैं, यानी कि कोई सा भी एक कॉइन आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1/3। क्योंकि तीन कॉइन है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तीन कॉइन है, एक कॉइन ही तो लिया आप लोगों ने, तो 1/3 आ गई तीनों की, देखिए तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर, इसमें देख लीजिए आप लोग, ये तो हमारे पास 1/3 आ गए, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां पर another is a bias coin, okay, that comes up had 75% of the cases, okay, had my dear student, यहां पे देखिए बायस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले ए मतलब शोज हेड मतलब व्हेन E1 के केस में देख लीजिए, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी ना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, यहां पे देखो फर्स्ट कॉइन के लिए वन कॉइन इज टॉस्ड, देखिए टू हेडेड कॉइन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, श्योर इवेंट, दैट विल बी द श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, दैट विल बी द श्योर इवेंट। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आफ्टर टॉसिंग ए कॉइन, और E1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ टू हेडेड कॉइन, दोनों साइड में हेड होगा, ठीक है ना, श्योर इवेंट हो गई माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली, चुके कॉइन को टॉस करोगे ना हेड ही आएगा, उसमें टेल तो आने के सवाल ही पैदा नहीं, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 1, और इसमें यहां पे माय डियर स्टूडेंट लिख देना है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी गिवन, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड और गिवन, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देखिए E2 है ना, E2 सेकंड कॉइन, सिलेक्शन ऑफ बायस कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75% है, देखिए यहां पे लिख दीजिए 75%, और 75% का मतलब क्या होगा, 75/100, 25 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 आ गई। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 विल बी, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब शोज हेड आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन E3 ऑलरेडी अकर्ड, और E3 में क्या होगा, E3 में है माय डियर स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ अनबायस्ड कॉइन टॉस किया, मैं उसमें लिया था ना, 3 कॉइन लिया और एक उनमें से एक कॉइन को टॉस कर लिया, ठीक है। और जब कॉइन अनबायस्ड है तो क्या हो जाएगा, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 आ गई, ठीक है। E3 देख लीजिए, E3 इसलिए मैंने क्लियर लिखा हुआ। और माय डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, बेस थ्योरम को यूज कर लीजिए, यूजिंग द बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग बेस थ्योरम, एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, बेस थ्योरम हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए इट शोज हेड, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन कैसा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये टू हेडेड कॉइन का ही था जिसमें हेड आया है, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, टू हेडेड कॉइन में क्या होगा, टू हेडेड कॉइन में हो जाएगा हमारे पास में देखिए E1, यहां पे देखो सिलेक्शन ऑफ टू हेडेड कॉइन, ये कि E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड विल बी इक्वल टू, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके, डिवाइडेड बाय सेम थिंग, यहां पे लिखना फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्ड प्लस, चूंकि दो
2 है ना माय स्टूडेंट, देखिए 3 है यहाँ पे, 3 है E1 E2 E3, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, प्लस नेक्स्ट E3 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 ऑलरेडी अकर्ड। बेस थ्योरम तीनों को इनके लिए हो गया ना, ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ना किसका, बेस थ्योरम का, और कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, सबकी वैल्यू यहां पे दी हुई है। चलिए माय स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, फिर से देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन यानी कि E1 है, वही लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A ऑलरेडी गिवन अकर्ड, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और सबकी वैल्यू हमने यहां पे देखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when A already occurred will be equal to, देखिए you must have to see what is probability of E1, that is 1/3, probability of A when E1 already occur, देखिए my student 1 sure event, क्योंकि sure event है ये, देख लीजिए this is the sure event, ठीक है ना E1, और उसके बाद क्या होगा probability of E1 मैंने बताया 1/3, ठीक है, probability of A when E1 already occurred that is 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये भी 1/3 ही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्स, देखिए माय स्टूडेंट 3/4 आ गई, ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने बताया ना 5 नंबर का क्वेश्चन है, चूंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो आपको तो वही 4 मिनट 5 मिनट में निकालना है क्वेश्चन, ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहां पे क्या आ गया, ये भी आ गया 3/4 आ गया, और माय स्टूडेंट फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये भी 1/3 इनटू, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 ऑलरेडी अकर्ड दैट इज 1/2, कुछ नहीं करना माय स्टूडेंट, कैलकुलेशन कर लेनी है, देखो कैलकुलेशन भी सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, 1/3 आ गया न्यूमरेटर में, ठीक है, और यहां पर भी ऐसा करो ना, देखो यहां पर भी 1/3 है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी, 1/3 को बाहर कर दीजिए, ठीक है, कॉमन देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस 3/4 और प्लस 1/2, ध्यान दीजिए मेरे स्टूडेंट, देखिए 1/3 यहां से यहां सारे में ना कॉमन ले लिया मैंने, चूंकि कैंसिल कर दूंगा मैं, और इट आ गया 4 आ गया ना, एलसीएम आ गया 4 इज द एलसीएम, ठीक है, 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3 प्लस 3, और यहां पर क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ठीक है, ये आ गया माय स्टूडेंट, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ये 4 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहां पे कितना आ गया देखो 9 माय स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 9, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम टू हेडेड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन, देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन व्हेन A ऑलरेडी गिवन, माय स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 आ गई। मैंने एक एक पॉइंट समझाया आप लोगों को, डिटेल में बताया जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है, और माय स्टूडेंट इसमें और भी इस तरह का और भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोग, ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये माय स्टूडेंट ना आपके एनसीईआरटी का पता कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। चलिए एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन और लेता हूं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बताया मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है, रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी एनसीईआरटी की किताब खोल करके देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, बेस थ्योरम का 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और आपकी किताब का है एनसीईआरटी का। मैंने बताया ना बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया पढ़ते रहिए, लैंग्वेज पढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, 5 नंबर का है, पेशेंस रख करके करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए गर्ल थ्रो ए डाई थ्रो करती है गर्ल्स, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखें डाई थ्रो किया, उसका सैंपल स्पेस कितना होगा बता दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। जब डाई थ्रो किया ये नंबर आ जाएंगे ना, ठीक है, इनको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करें, इफ सी गेट्स 5 और 6, एज्यूम कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, कंडीशन एज्यूम करेंगे, इफ देखिए E1 क्या है, गर्ल गेट्स क्या 5 और 6, 5 और 6, ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, E1 ले लिया हमने 5 और 6 के लिए, ठीक है। E2 भी ले लीजिए, E2 किसके लिए आ जाएगा, गर्ल गेट्स
क्या लेंगे? देखिए हमारे स्टूडेंट, इफ शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, देखिए 5 6 आएगा तो एक कॉइन को ही 3 बार टॉस करेगी, कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इफ द नंबर, देखिए टॉसेस एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड नोट कर लेना है। जब ये टॉस करेंगे कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे ना, हेड को, उसमें जो हेड है, उसके जो हेड है उनको नोट कर लेना माय स्टूडेंट। नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, इफ सी गेट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 आता है ना, तो माय स्टूडेंट देखो क्या होगा, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, कॉइन को एक बार थ्रो करना है। 5 6 आएगा 3 बार थ्रो करना है एक ही कॉइन को, और 1 2 3 4 आएगा तो एक बार टॉस करना है, अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें क्या करना है, नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, यानी कि सेकंड केस में है ये। देखिए अब क्या होगा, हमने क्या किया, गर्ल्स गेट्स 1 2 3 और 4, यदि ये आ जाता है, ठीक है ना, इनमें से आ जाता है तो उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, इवेंट E2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा इससे हम कितने क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो दिस वन, लेकिन यहां पे देखिए इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है, तो ए एज्यूम कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू एज्यूम ए क्या हो जाएगा, ए गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ये ए आ गया, देखिए गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में ना 2 हेड भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए लास्ट मैंने बताया ना, लास्ट में बताऊंगा, इसी से ही दूसरा क्वेश्चन जनरेट कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इवन क्या है, गर्ल गेट 5 and 6, ठीक है ना। यहां पे डाइस थ्रो कर दिया हमने, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ए गर्ल थ्रो ए डाइस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो जाएगी बता दीजिए, इवन, इवन का मतलब 5 और 6 आएगा, 5 6 कितने बार आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इवन 5 6 आ गया तो इवन 2 by 6, दैट विल बी 1 by 3, समझ में आ रहा है ना। इवन देखिए 5 6 में यहां लिख देता हूं 5 6, सेट 5 6, ठीक है, जिससे आपके समझ में आए। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 आएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, E2, फेरोल आउटकम्स कितना है, 1 2 3 4, 4 केसेस है ना, डिवाइडेड बाय टोटल 6, टोटल 6 केसेस हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 by 3 आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी है ना, यू विल हैव टू सी। अब ध्यान दीजिए, केस फर्स्ट लेता हूं मैं यहां पर। केस फर्स्ट में क्या है, देखो, इफ सी गेट्स 5 और 6, सी टॉसेस ए कॉइन कितने बार, 3 टाइम्स, और माय स्टूडेंट उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बता दिया, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। इफ देखिए यहां पे सी टॉसेस, गर्ल टॉसेस, गर्ल 5 6 आने से देखिए, इफ शी गेट्स 5 और 6 टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस देखिए, इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट, 8 केस हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 के 8 केस लिख देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में भविष्य में। देखो 8 केसेस क्या हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, और भाई टेल हेड और हेड भी आ सकता है, ठीक है। 4 केसेस हो गए ना माय स्टूडेंट। फिर क्या आ सकता है, टेल टेल और हेड आ सकता है, और फिर क्या होगा, टेल हेड टेल आ सकता है, और फिर क्या आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, और टेल 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 भी आ सकता है। 8 केसेस हो गए माय स्टूडेंट, ये 8 केसेस हो जाएंगे। देखिए सी गेट्स 5 और 6 टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, इतना टाइम जरूर लगेगा माय स्टूडेंट, समझाऊंगा तो टाइम लगेगा ना, इसलिए समझते जाइए। तो फिर क्या होता है, यहां पे देख लीजिए, अब हमें तो क्या है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसने फिर क्या, सी टॉसेस ए कॉइन, देखो यहां पर ये तो वंस है, यहां पे देखो 3 टाइम्स कॉइन टॉस किया, नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड नोट कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या है माय स्टूडेंट, ए मतलब गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड कितने केसेस में आएगा माय स्टूडेंट, देखिए इसको एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड कितने केसेस है माय स्टूडेंट, इसमें बता दीजिए। एक एक चीज बताऊंगा जिसमें केवल 1 हेड, देखो यहां पे 1 हेड है, यहां भी 1 हेड है, यहां भी 1 हेड है, यानी कि आगे देखिए टेल टेल और हेड, ठीक है,
टेल, हेड, टेल आ गया, ठीक है, हेड, टेल, टेल आ गया। केवल 3 केसेस हैं माय डियर स्टूडेंट जिनमें केवल 1 है, एग्जैक्टली 1 है, बिल्कुल एकदम करेक्ट 1 है, ठीक है। 3 केसेस हो गए ना। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 3। टोटल आउटकम्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट? 8 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 1 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, अभी तो ये थ्रो किया ना, कॉइन थ्रो किया जब 5 6 आ गया, ठीक है, कितना आ गया बता दीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। टोटल 8 आउटकम्स हो गए इसमें, देखिए टोटल 8 आउटकम्स है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? देखिए ये चाहिए ना, मैं केस 2 ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए जगह थोड़ी सी कम बची है, ध्यान दीजिए, केस 2 ले लेता हूं मैं। सेकंड केस में क्या है, देखो यहां पर इफ सी, देखो यहां पे क्या होगा, सी टॉसेस ए कॉइन, कब टॉस करती है? सेकंड केस हो, इफ सी गेट्स 1 2 3 4, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, एक ही बार टॉस करेंगे, ठीक है। गेटिंग 1 2 3 और 4, ठीक है। टॉसेस ए कॉइन वंस, टॉसेस ए कॉइन वंस, एक ही बार टॉस किया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट बता दो सैंपल स्पेस कितने, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अब बता दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्स, E2 तो है क्या माय डियर स्टूडेंट? देखिए E2 गर्ल गेट्स 1 2 3 4 5, टॉस के करते हैं, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 आने से सी टॉसेस ए कॉइन वंस, नोट्स वेदर हेड और टेल कम्स। ए क्या है? ए तो क्या है? गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ए आ गया ना। और माय डियर स्टूडेंट टोटल आउटकम यहां पे कितने हो गए? 2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड, दैट विल बी 1/2। दोनों वैल्यू निकाल दी मैंने, बस बेस थ्योरम यूज कर लीजिए और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब मैं क्या करूंगा, लेकिन एक चीज और याद रखना है, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा। यहां पे देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी C3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C3 क्या 1 2 3 4 1 2 विद द डाइस, ठीक है। 1 2 3 किस में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 1 2 3 E2 में आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहां पे E2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट व्हेन ए ऑलरेडी अकर्स, ठीक है। क्या कंडीशन होगी? E2 यही तो बोला ना इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी C3 1 2 3 4, ठीक है ना, विद द डाइस, तो वही हमने ले लिया, E2 ले लिया हमने, ठीक है ना। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाई माय डियर स्टूडेंट वही सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्ड, यही तो है बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड, माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान दीजिए। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माय डियर स्टूडेंट E2 की प्रोबेबिलिटी देखिए हमारे पास आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3 आ गई, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड दैट इज 1/2। ओके माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई 1/3 into probability of A when E1 already occurred, probability of A when E1 already occurred, my dear student, that will be 3/8 plus probability of same thing my dear student, किसकी probability of E2 आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है। probability of A when E2 already occurred that is 1/2। अंडरस्टैंड? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा? 1/3 न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 3 से 3 कैंसिल 1/8 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/3, ठीक है। डिनोमिनेटर का केवल एलसीएम लेना है आपको, क्या आ जाएगा एलसीएम? दैट विल बी इक्वल टू, देखिए 1/3 तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय देखो 24 आ गया,
ठीक है, दैट विल बी 3 यू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू माय स्टूडेंट देख लीजिए 1/3 इंटू देखिए यहाँ पे 24 और डिवाइडेड बाय 3 + 8 11, और इसकी वैल्यू आ गई 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 8/11 व्हेन ए ऑलरेडी अकर्स विल बी इक्वल टू दिस वन 8/11। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंस रख करके ही आपको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है 5 नंबर के क्वेश्चन में कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया। फिर से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या होता है, सेकंड केस लिया था हम लोगों ने। E2 का मतलब क्या है, व्हेन डाइस के ऊपर क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा, और 1 2 3 4 देखो C3 1 2 3 4 वही ले लिया हमने। और ए क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली वंस। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सी गोट एग्जैक्टली 1 हैड। लेकिन एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जब ये यहां पे 1 2 3 4 आता है, यहां पे देखो सी टोसी से कॉइन वंस, इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, वंस की जगह 2 कर दीजिए। देखिए इफ सी कैट्स 1 2 3 4, सी टोसी से कॉइन ट्वाइस, 2 बार थ्रो करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आ चुका है। देखो 2 वर्ड चेंज किए हैं केवल, देखो वंस के स्थान पर 2 कर दिया, यहां पे एग्जैक्टली 1 के स्थान पे क्या कर दिया, एग्जैक्टली 2 ऐड कर दिया, क्वेश्चन चेंज हो गया। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, बाकी सारा क्वेश्चन है जी चीज है, वंस की जगह 2 कर देना, ठीक है, और एग्जैक्टली 1 की जगह एग्जैक्टली 2 कर देना, बाकी सब सिंपल, स्पेस वगैरह सब कुछ एवरीथिंग विल बी सेम, केवल 2 वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट, ये होम टास्क देता हूं आप लोगों को, इसको जरूर आप करना, और इसके बाद करने के बाद ना, जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, इस वीडियो को अपलोड करूंगा, उसमें कमेंट देना कि सर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया ना माय डियर स्टूडेंट, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आने से आप एग्जामिनेशन में जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना। किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो जेई वगैरह का तो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा ना, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार पर ही मिलेंगे, लेकिन वो तो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। मैंने चैनल का नाम बदल दिया है, मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार कर दिया है, तो माय डियर स्टूडेंट इसको ओपन कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए, बटन जरूर दबाना, मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।